पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार हंगामा, वहां पर बता दें कि धमाका हुआ है और धमाके के बाद वहां पर लोग दहशत में है और दहशत के माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि कोई दूसरा धमाका ना हो जाए। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया है। सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। भीषण धमाके का वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। भीषण विस्फोट की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। पहले फायरिंग भी हुई थी, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बीच तस्वीर आप देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और साथ ही वो तस्वीर भी देखिए, जब नजदीक से आप देखेंगे कितना जोरदार ये विस्फोट हुआ, इतना जोर की, इतनी मतलब कह सकते हैं ज्यादा इसके अमाउंट था कि आसपास के जो लोग हैं, यानी कि दूर दूर तक कई किलोमीटर तक इसकी आवाज जो है वो सुनाई पड़ी। और अब तक कहा जा रहा है 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 ऑफिशियल्स अब तक कंफर्म हो चुका है पाकिस्तानी सोर्सेज से कि जिनकी मौत हुई है। ये खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। क्वेटा वही एरिया है बलूचिस्तान का जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की टेंशन्स जो है, इस तरीके के धमाके जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और अब स्थिति जो है वो गंभीर होती चली जा रही है, क्योंकि अब ये धमाके अब और इंटेंसिफाई हो रहे हैं। वहाँ पे स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें, वो भी अब दहशत में है। आर्मी की अगर हम बात करें, लगातार जो यहाँ पर आर्मी जो है अपनी इन्फोर्समेंट बढ़ा रही है, इसको लेकर भी ये देखा जा रहा है कि अब टारगेट जो है वो आर्मी के ही क्वार्टर्स के ऊपर किया जा रहा है। अभी इस भी भीषण धमाके की अगर हम बात करें जो सामने आ रहा है, इसमें आपको बता दें कि आर्मी को ही, पाकिस्तानी आर्मी को ही टारगेट करने की कोशिश जो है वो की गई है। और 3 आर्मी ऑफिशियल्स की मौत जो है वो हो गई है। कुल 8 बताया जा रहा है कि अब तक वहां पर लोगों की मौत हुई। ये धमाका हुआ, ये धमाका इतना भीषण था ना, आप देख सकते हैं दूर दूर तक धुएं का गुबार जो है वो नजर आया। आसपास के लोग जो हैं उन्होंने भी आपको बता दें कि धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, विस्तार से बताइएगा, क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है, किसने इस धमाके की जिम्मेदारी जो है वो ली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित रूप में एक बड़ा धमाका जो है ये बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के अंदर हुआ है और इसमें सीधे तौर पर एक एफसी हेडक्वार्टर जो है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उसके मेन गेट के बाहर एक हम कह सकते हैं एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी का धमाका जो है वो करवाया गया है। अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिली है, 2 से 3 लोगों की इसमें इनिशियल स्टार्टिंग में जो है वो मौत हुई है और 15 से 18 के करीब में लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और क्वेटा के हॉस्पिटल में इस समय इमरजेंसी घोषित कर सभी को ड्यूटी पर तैनात रहने के लिए कहा गया है। और हमने देखा था कि इसी महीने 4 तारीख को 4 सितंबर के आसपास में भी एक पॉलिटिकल रैली जो है जब बलूचिस्तान के अंदर चल रही थी, तो वहां पर भी इस तरीके का एक जो ब्लास्ट जो है वो किया गया था। तो एक बार फिर जो है वो क्वेटा शहर को निशाना बनाया गया और निश्चित रूप में वहां से जो पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां निकलती हैं या फिर जिस तरीके से वहां पर उसके साथ में ही जो आप विजुअल्स देखेंगे, एफसी हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की सेना का, फोर्स कमांडर्स का जो हेडक्वार्टर है वहां पर, तो उसको टारगेट करने की कोशिश जो है वो की गई थी। और एक बड़ा धमाका, जिस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, धमाका आप देखेंगे तो किस तरीके से धमाका जब होता है तो वो पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो भर जाती है। और निश्चित रूप में ये सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ज्यादातर पाकिस्तान की आर्मी का ही वर्चस्व जो है वहां पर रहता है। उन्हीं की देखरेख में, सारी निगरानी में जो है सारी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है। और हमने पिछले काफी समय से देखा है, आम लोकेशन नहीं थी, ये सेना के फ्रंटियर कोर हेड ऑफिस बताया जा रहा है जहां पर ये धमाका हुआ है। क्या ये मानकर चले कि पाकिस्तानी आर्मी या वहां का इंटेलिजेंस या फिर वहां की जो पूरा सुरक्षा तंत्र है वो इतना नाकाम है कि अपनी जो अलग अलग आर्मी की प्लेसेस हैं, यानी कि आपके क्वार्टर्स हो गए, आपके हेड ऑफिसेस हो गए, आप उसे दूसरे मुल्क से तो क्या सुरक्षित रखेंगे, आपकी सिविल ही वहां पर, अगर सिविलियंस की बात करें या अंदरूनी सिक्योरिटी की बात करें, वो ही वहां पर इतनी बड़ी चूक नजर आ रही है कि उन्होंने ही धमाका वहां पर कर दिया।
जी हाँ, बिल्कुल पलक। देखिए, अगर हम पिछले काफ़ी लंबे समय से देखें, करीबन 2.5-3 साल से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, उनमें और पाकिस्तान की सेना के बीच में लगातार एक गृह युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जाफर ट्रेन को वहाँ पर जो है वो निशाना बनाया गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो पाकिस्तानी सेना की आर्मी के कॉन्वॉयज निकलते हैं, उनको आईडी से ब्लास्ट किया जाता है। और अब तो हद हो गई है कि फ्रंटियर कोर का जो हेडक्वार्टर है, उसके मेन गेट के बाहर एक एम्यूनिशन, एक एक्सप्लोजिव से भरा हुआ एक भरी हुई गाड़ी जो है उसको ब्लास्ट किया जाता है, और उसमें कई लोगों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि 2 से 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हुई है। बाकी जो 18 के करीब में जो लोग हैं घायल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी अगर आप देखेंगे तो उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कितनी चहल पहल जो है वो फ्रंटियर कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर आपको देखने को मिल सकती है। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लोग पैदल भी आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स पर भी आ रहे हैं। और इस ब्लास्ट के बाद का भी जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर जितनी भी गाड़ियां आसपास में थी वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, इससे आप एक्सप्लोजन के पावर का जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल एक्सप्लोजन ये अपने आप में हुआ था, किया गया था। और कहीं ना कहीं बीएलए जो है वो इसके पीछे क्लेम, हालांकि अभी तक औपचारिक रूप में इसका क्लेम तो नहीं आया है, कोई लेटर तो नहीं आया, लेकिन बीएलए ने ही ये फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर को जो है वो निशाना बनाया होगा, इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और उसके जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरे कोर जो हेडक्वार्टर, जो फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर है, उसकी घेराबंदी कर ली गई है। और उसके बाद हमने ये भी सुनने में आया है कि कुछ एक राउंड वहां फायरिंग भी हुई है। अब ये फायरिंग हो सकता है कि सस्पेक्टेड फायरिंग पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की गई हो, लेकिन फिलहाल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ है और सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना को चुनौती देते हुए पाकिस्तानी सेना का जो फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर का मेन गेट है उसको टारगेट किया गया है। वहां पर जो लोग लगातार पाकिस्तानी आर्मी का विरोध कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप में सीधे तौर पर जो इशारा है वो बीएलए की तरफ जा रहा है। जी साथ ही अगर रमन अभी हम पाकिस्तान की पूरी स्थिति की बात करें, एक्सेप्ट फॉर अगर हम बात कर रहे हैं पंजाब प्रांत की, खैबर पख्तूनख्वा पीओजेके जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से और ज्यादा जो है इंटेंसिफाई हो गए प्रदर्शन, हिंसक हो गए, वहां पर गोलीबारी की गई स्थानीय लोगों पर। सिंध प्रांत की बात करें, सिंध प्रांत में लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया हमें आज़ादी दीजिए, हम आपके देश के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरा देश जो है वो चाहिए। और अब अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गरीबी बलूचिस्तान में है। तो कुल मिला के एक्सेप्ट अगर हम पंजाब प्रांत की बात करें पाकिस्तान में, वहां की आवाम जो है वो बिल्कुल भी वहां की सरकार और आर्मी से खुश नजर नहीं आ रही है। देखिए पलक, इस समय अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीएलए जो है वो लगातार अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुका है। बीएलए के जो लड़ाके हैं उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान का कब्जा जो है वो उस इलाके में जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो आज़ाद कब्जा कर दिया है। दूसरी तरफ सिंध प्रांत देखें, तीसरी तरफ हम देखें तो जो नॉर्थ वजीरिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है, जहां पर टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान की नाक में दम किए हैं। ऊपर की तरफ अगर हम चले जाएं तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका पड़ता है वहां पर पाकिस्तान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा अभी अगर हम देखें तो पीओके का इलाका जो जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ, भारत के साथ लगता हुआ एलओसी वाला इलाका है, वहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस विरोध प्रदर्शन से आप समझ सकते हैं कि उन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जुल्म सितम से इस समय वहां के लोग कितने दहशत में हैं और कितने ज्यादा खौफ ज़दा हैं। और साथ ही साथ में अब विरोध के स्वर भी लगातार वहां से उठते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपने एक राजनाथ सिंह जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि देखिए पीओके के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीओके अपने आप भारत में आकर मिल जाएगा। यह संदेश अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट हो, मानवाधिकार का उल्लंघन पाकिस्तान के पीओके के अंदर, बीएलए के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर, या फिर हम देखें तो सिंध प्रांत के अंदर, लगातार इन सभी इलाकों में पाकिस्तान की सेना जो है वो अपनी मनमानी करती है, जिसको चाहे वो गिरफ्तार कर लेती है, जिसकी मां बहन पर आंख डालना चाहे तो उसको उठाकर ले जाते हैं। तो ये सब जो चीजें लगातार पिछले कई सालों से पाकिस्तान पीओके। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ ही दिन बीतते हैं, पाकिस्तान में एक और धमाके की खबर आ जाती है। मतलब इतने धमाके इनके अंदरूनी अपने ही देश में जो है वो हो रहे हैं, और स्पेशली वहां पर जो आर्मी के अलग अलग क्वार्टर्स है, ये तो हद हो गई। हेडक्वार्टर था आर्मी का वहां पर, बताया जा रहा है वहां पर ये हमला जो है वो हुआ है।
देखिए, इस वक्त ये बहुत सख्त जरूरत है कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान में बार बार इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण इसी कारण से हुआ कि वहां की पाकिस्तान की सेना ने वहां पर अत्याचार किए बांग्लादेश में, और जो शेख मुजीबुर रहमान वो कायदा कानून से चुन के आए थे प्रधानमंत्री, उनको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह वहां की पंजाबी कम्युनिटी और वहां की सेना शासन करना चाहती है, वो किसी को अपना शासन देना नहीं चाहती। बलूचिस्तान में जो कि एक स्वतंत्र देश था, 47 तक अलग था बिल्कुल पाकिस्तान मतलब भारत से, मगर जिस प्रदेश के लिए खुद जिन्ना साहब ने केस लड़ा कि उनको अलग राज्य की वो मान्यता प्रदान की जानी चाहिए अंग्रेजों के कोर्ट में, उन्हीं जिन्ना साहब ने 1948 में बलूचिस्तान को अपने अंदर मिला लिया और बनाने के बाद में उनके साथ भेदभाव किया, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनका उस प्रदेश का पूरे का विकास नहीं किया। आज जिसके फलस्वरूप आज पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है। तो क्या कर्नल शिवदान जी, जब आपकी आवाम रिबेलियस हो जाए, यानी कि एक रिबेल की भावना आपकी आवाम में आ जाए, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि पंजाब प्रांत के अलावा ऐसा कोई एरिया है नहीं जहां पर रिबेल ना हो, तो क्या हम कह सकते हैं इंटरनल स्टेट ऑफ वॉर का आगाज जो है वो पाकिस्तान में हो चुका है? देखिए, इसको आप इंटरनल वार ही बोल सकते हैं। जिस प्रकार से पीओके में भी इस तरह की गड़बड़ चल रही है और बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रहा है, और सिंध प्रांत भी ज्यादा पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। एक प्रकार से पाकिस्तान की सरकारों के विरुद्ध, पाकिस्तान की प्रशासन के विरुद्ध ये खुला विद्रोह है और इसको इंटरनल वार ही बोल सकते हैं। ये बिल्कुल इंटरनल वार ही जो आपने बोला। पिछले लंबे समय से मेरे सहयोगी रमन जो है वो भी इस बात को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्वेटा की अगर हम बात करें या बलूचिस्तान की हम बात करें, आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को वहां पर टारगेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है बीएलए की तरफ से। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये मुझे पता है, आपको पता है, रमन को पता है, सबको पता है। तो क्या वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इतनी नाकाम रही कि अपने ही वहां पर सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय को आप जो है वो एटलीस्ट सुरक्षित तो रखिए, कुछ संदिग्ध हो, कोई वहां पर आपका इंटेलिजेंस हो, वो इतना वीक है, आपका सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि आपकी आर्मी का कोई मुख्यालय जो है वो तक सुरक्षित नहीं है? देखिए, सेना का जो जॉब है वो सीमाओं पर सुरक्षा करने का होता है। इंटरनल सिक्योरिटी में सेना का उतना लिंक नहीं होता है, और जो वहां पर जब पूरा प्रदेश में ये इस तरह की बगावत आ गई है बलूचिस्तान में, तो ये हर हादसे बलूचिस्तान के हर हिस्से में सेना के साथ हो रहे हैं और होंगे। आपको याद होगा जो एक रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें सेना के लोग जा रहे थे, उस पर हमला किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। उसके बाद एक बस में जिसमें कि सेना के जवान जा रहे, उस पर हमला किया, और बार बार जो सेना के जो कैंटोनमेंट्स हैं उन पर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हमला कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पूरा प्रदेश उसका हर नागरिक पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, इसलिए इस प्रकार की जब विद्रोह हो जाता है तो उसको वही पूरे स्वतंत्रता की भावना से पूरा प्रदेश लड़ रहा है। रमन, ये कैसा देश है? मतलब सोचने वाली बात है, अलग अलग देशों में हमने विद्रोह देखा है, गुस्सा देखा है आवाम के बीच में, लेकिन वो अक्सर सरकार के लिए होता है कि सरकार के लिए आपका गुस्सा फूट रहा हो। ये एक लौता ऐसा देश होगा जो अपनी आर्मी से ही लड़ रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे सहयोगी रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए। रमन जी, मैं ये कह रहा था कि पलक, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें क्वेटा की बात करें, यानी कि हम बलूचिस्तान की बात करें, टीटीपी की बात करें, नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, सिंध प्रांत की बात करें, कराची की बात करें, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो एक पंजाब प्रांत को, जिस तरीके से शिवदान सर ने भी बताया कि एक पंजाब प्रांत को छोड़ दे तो हर जगह पर विद्रोह के स्वर जो हैं वो उठ रहे हैं, और वो खाली सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये आर्मी के खिलाफ है, और वहाँ पर सरकार और आर्मी कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। वहाँ पर
डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर पूरी सरकार जो है वो आर्मी ही ऑपरेट करती है। और जिस तरीके से देखें, वहां की इकलौती एक ऐसी आर्मी है जो आटा की चक्की से लेकर पेन का एक सिक्का तक जो है वो भी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ही किया जाता है। यानी कि वहां पर लोगों को यह आजादी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। अगर बिजनेस वहां डेवलप होना है तो वो भी आर्मी के अंडर ही, आर्मी के जो कमांडर्स हैं उन्हीं की देखरेख में जो है वो सारा बिजनेस जो है वो डेवलप किया जाता है और वो घर घर जाकर उसको चीजों को जो है वो बेचा जाता है। तो वहां की पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो हम देखेंगे तो एक बिजनेस की तरह पर, बिजनेसमैन की तरह पर जो है वो आर्मी वहां पर काम करती है। और यही गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी देखने को मिलता है कि जहां पर सरकार चोर और आर्मी का काम था भ्रष्ट, देश की क्या ही उस देश की दशा होगी। लेकिन शिवदान जी, एक सवाल, हाल फिलहाल में अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा कि आपकी इंक्लूजन फॉरेन एलिमेंट्स के साथ हो रही है और एक्सक्लूजन जो है वो आपकी सिविलियंस के साथ हो रही है। यानी कि आप फॉरेन एलिमेंट्स को और करीब लेकर आ रहे हैं और धीरे धीरे आपकी जो सिविलियंस है, जो आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपसे दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह का व्यवहार वहां की आर्मी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया है, आपको याद होगा जो हमला किया था 1947 में पाकिस्तान आर्मी ने, वो कोई और उद्देश्य नहीं था, केवल ये उद्देश्य था कि वो पाकिस्तान की जनता को दिखाना चाहती थी, पाकिस्तान की आर्मी, कि हम ही आपको आपकी सुरक्षा कर सकते हैं और अदरवाइज हिंदुस्तान जो है आपको करेगा। इस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने 47 से लेकर आज तक पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे भी 7 बार मिलिट्री रूल पाकिस्तान में हो चुका है। एक प्रकार से पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो आर्मी के पास ही है। हालांकि आर्मी का मिलिट्री रूल अभी नहीं है, मगर आप आसिफ मूरी की हरकतों को देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ वो अमेरिका भी जा रहा है, चीन में एससीओ की मीटिंग में भी जा रहा है। शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार दर्शकों को तस्वीरें जो नई सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव दिखा देते हैं। ये देखिए, तबाही के बाद की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस लोकेशन का हम जिक्र कर रहे थे, सेना के फ्रंटियर कोर का मुख्यालय का जो जिक्र हम कर रहे थे, उसकी एक और तस्वीर जो है वो सामने आई है। यानी धमाके के बाद की तस्वीर ये देखिए, आपको दूर दूर तक तबाही का मंजर ही नजर आएगा। यानी वहां पर आप देखेंगे कि गाड़ियां वो वहां पर किस तरीके से जल गई हैं, क्षतिग्रस्त होना तो छोड़िए, उस बिल्डिंग को कैसे आप देखेंगे दूर दूर तक आपको मलबा ही नजर आएगा। और वहां पर आप देखेंगे लोग इधर उधर भागते हुए आपको वहां से नजर आएंगे। यहां पर अभी भी आपको कोई भी आर्मी ऑफिशियल जो है वो नजर नहीं आएंगे। ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेटा की तस्वीरें। ये देखिए, ये धमाका हुआ और ये धमाके के बाद की देखिए तस्वीर जो है वो सामने आई है। वहां पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया किस तरीके से मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। कितना जोरदार ये धमाका था। और बता दें आपको, सेना के फ्रंटियर कोर हेड ऑफिस पाकिस्तान का, वहां की ये तस्वीर है जहां पर ये धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उसके बाद की तस्वीर देखिए कि आपको तबाही ही नजर आएगी। रमन, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें सामने आ रही थी, एक सीसीटीवी फुटेज की, जोरदार वो विस्फोट था, वो धमाका था, जिसके बाद वहां पर लोग दहशत में आ गए। और अब जो बाद की तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर हम देखें दूर दूर तक मलबा ही नजर आ रहा है, जली हुई गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये पिशन स्टॉप है क्वेटा का इलाका का, और फ्रंटियर हेडक्वार्टर के जो मेन गेट है उसके बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सप्लोजन कितना पावरफुल रहा होगा और किस तरीके से लोग इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है कि अभी 3 लोगों की मौत हुई है, 19 से 20 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि करीबन 10 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है अभी तक इस ब्लास्ट के अंदर, और 18 से 19 लोग जो हैं अभी भी जख्मी हैं इस ब्लास्ट के अंदर, जिनका उपचार जो है वो क्वेटा के अस्पताल के अंदर चलाया जा रहा है। और इस समय क्वेटा के हॉस्पिटल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और सभी को वहां पर ड्यूटी पर तैनात रहने के लिए जो है वो कहा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक, बलूचिस्तान का इलाका हो, नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका हो, पीओके का इलाका हो, सभी वो इलाके जहां पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह चल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही तस्वीर अगर आप देखेंगे किस तरीके से, शिवदान जी, मैं चाहूंगी आप एक बार इसे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट नोज बेटर
कि सर अभी जब ये धमाका हुआ है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ तस्वीर में, एक बारी मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वो तस्वीर दिखाइए जो धमाके के बाद की तस्वीर है। वहां पर कोई भी आर्मी ऑफिशियल मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक दो वहां पर हम देख रहे हैं कि स्थानीय कुछ लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। जब इस तरीके का धमाका होता है तो ऑन लोकेशन सर क्या एसओपी होती है जो फॉलो होती है? देखिए, यदि सेना के क्षेत्र में ये धमाका हुआ है तो फौरन जो सेना की पुलिस है उसको एक्शन में आना चाहिए, और जो उस क्षेत्र में जो उनकी जो हमारी जो टीम डिप्लॉयड होती है, जिसको हम क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं, वो क्विक रिएक्शन टीम इसलिए होती है कि सेना के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई धमाका हो, कुछ एबनॉर्मल कोई घटना हो, तो वो जाके उसको कंट्रोल में ले। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि उस क्षेत्र में सेना की क्विक रिएक्शन टीम भी नहीं पहुंची है, वहां की मिलिट्री पुलिस का कोई एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है? तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। जो पाकिस्तान की आर्मी अपने को इतना स्ट्रांग मानती है, उसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो मुझे वहां पर नजर नहीं आ रहा है। अदरवाइज क्विक रिएक्शन टीम को वहां होना चाहिए था पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल की। सर, मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा, इसलिए मैंने आपसे रिकन्फर्म किया कि क्या यहाँ पर अभी किसी सेना ऑफिशियल क्विक रिएक्शन टीम जो है वहां पर होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया शिवदान जी, आपने पूरा एक्सप्लेनर जो है वो दर्शकों को दिया, और साथ ही रमन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई। बड़ी एक खबर है रमन, इस पर आप नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।